नमस्कार मित्रों। बड़ी ही अजीब व गरीब स्थिति में फंसा हुआ हूँ। समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। एक बार की अगर बात हो तो कोई बात नहीं, 3 रात से लगातार स्वप्न में 3 रातें मेरी पाकिस्तान में बीत रही हैं। एक श्री कृष्ण भगवान का पताका है ऊंचा सा, और एक बंद पड़ा नाग देवता का मंदिर जिसको हरे रंग से पोत दिया गया है। उसमें कभी कोई इंसान आते जाते हुए मुझे नहीं दिखता है। मैं आपको पहली बार से बताता हूँ। जब शुरुआत हुई पहली बार जब मैं स्वप्न में पाकिस्तान गया तो याद नहीं है, पर किसी व्यापार के उद्देश्य से गया था। वहाँ पे एक चौराहे पे शुरू में मैं नींद में पहुँचा। जब नींद खुली मेरी सुबह हुई तो मैं खुद को पाकिस्तान में पाया, एक चौराहे पे जहाँ पे कॉर्नर में एक छोटी सी झोपड़ी टाइप से बना के हम 2 लोग हैं और वहाँ पे रह रहे हैं। और आतंकवादी संगठनों का एक जलसा उस चौराहे के बाईं तरफ से आता है, और जिस तरफ हमारा कमरा है उसके बगल वाली सड़क से वो गुजरता है। तो वहाँ पे मौजूद हर इंसान से, क्योंकि वो चौराहा ऐसा है कि भारत से जाने वाला व्यक्ति जो शहर में प्रवेश कर रहा है, कौन सा शहर है पता नहीं, तो उस चौराहे को क्रॉस करता है। काफ़ी चहल पहल रहती है उस पर, और वो लोग हर किसी से पूछते हैं कि आप भारतीय हो या पाकिस्तानी हो। अगर आप पाकिस्तानी हो तो फिर उसका नाम पूछा जाता है, शिया हो या सुन्नी हो ये पूछा जाता है। इस टाइप से वो प्रत्येक इंसान से वहाँ पे सभी से पूछते हैं। पहली बार में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पहली बार का मुझे ज़्यादा याद नहीं, क्योंकि उस स्वप्न को 3 दिन हो गए। और स्वप्न का ऐसा होता है कि आप अभी देख के उठोगे, नींद खुलेगी तो आपको याद नहीं होता है। तो जब मैं दूसरी बार गया तो हाईवे से जा रहे थे, तो आधे रास्ते जाने के बाद एक जगह पे ढाबा था। सड़क के दोनों तरफ छोटा सा मेले जैसा कुछ लगा हुआ था वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे रुके। और वहाँ भी तो जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, मेला लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी 10-12 लोगों का ग्रुप है जो सभी से पूछ रहा है कि आप कहाँ से हो, भारत से या पाकिस्तान से हो। सबसे पूछ रहा है, सबकी तलाशी ले रहा है। हम 2 लोग हैं और वहाँ पे रात बिताने का प्रोग्राम होता है, वहाँ पे हम लोग रुकते हैं। तो उन लोगों को हम पे शक हो जाता है। तो जो मेरा पार्टनर है वो थोड़ा सा वहाँ पे गद्दारी करता है और मेरे बारे में इशारा कर देता है। मैं ऐसे आँख बंद करके लेटा हुआ था, तो मैं देख लिया कि उसने इशारा किया, तो मैं वहाँ से भागता हूँ। तो उन्होंने मेरे पीछे एक बंदे को दौड़ाया जो मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। तो मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने उसको दिए, और उसने थोड़ा सा अपना परिचय दिया। वो मेरे से आगे भागने लगा पर मुझे पकड़ा नहीं। फिर मैंने उसे समझाया कि तू मेरे पीछे भाग, तो उनको लगेगा कि तू मेरा पीछा कर रहा है, नहीं तो ऐसे वो तुझे ही मारेंगे, बोलेंगे तूने जानबूझ के मुझे छोड़ा। तो फिर वो मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा और मैं भागा। फिर रात हो गई, मैं कहीं पे रुका, सो गया। फिर जब नींद खुली तो मैं अपने गांव में था। ये जो नींद खुली वो सपने में ही खुली थी। तो फिर मैं यहाँ पे लोगों को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और जो मेरे साथ में गया था उसने मेरे साथ गद्दारी की। तो अब तीसरी रात के सपने में आते हैं जो आज रात मैंने देखा है। मैं फिर से उसी चौराहे पे पहुँचा हूँ। इस बार पहुँच गया जहाँ पे बंद पड़ा एक मंदिर है और श्री कृष्ण के नाम का पताका है, बहुत ऊंचा सा, जो लहराता रहता है हवा के साथ। वहाँ पे एक कोने पे अपनी झोपड़ी बनी है। वहाँ पे लोग आते हैं, आतंकवादी संगठन के लोग जो गश्ती पे निकले हैं वो पूछते हैं कहाँ से हो, भारत पाकिस्तान। हम लोग ने अपना मुस्लिम नाम बताया, कुछ जितने भी लोग इधर से जा रहे हैं वही कर रहे हैं।
और फिर वो पूछते हैं कि मुस्लिम हो तो शिया हो या सुन्नी हो, कुछ कुरान की आयतें पूछते हैं। वो सब जो भी फॉर्मेलिटी है उनका शायद आइडेंटिटी चेक करने का वही तरीका है, तो वो पूरी होती है। फिर वहाँ पे रुकता हूँ, मैं इधर उधर घूमता हूँ। हाँ, किन्हीं के घरों में देख रहा हूँ कोई तो हिंदू मिल जाए जिससे कुछ बातें हो पाए, पर कोई भी नहीं मिल रहा है। सब अपने अपने उसमें बिजी हैं, कोई बम बना रहा है, कोई बंदूक सेटअप कर रहा है, कोई कुछ इंस्टॉल कर रहा है, कोई कुछ अपने काम में। सब खेती बाड़ी जैसे हम लोग इधर करते हैं वैसे वो लोग उधर वही करते हुए सब दिख रहे हैं। पर यहाँ सोचने वाली बात ये है कि एक बार का चलता है, दोबारा नहीं होना चाहिए, और तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी मार्गदर्शन की ज़रूरत है, करें। पता नहीं कहाँ से जुड़ रहा है ये, या कौन सा वो जगह है। और एक बात और कि जहाँ श्री कृष्ण का वो पताका लहरा रहा है उसके नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति एक दीवार में बनी हुई है। वो कोई मंदिर नहीं है, जैसे हमारे यहाँ किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर बना के पूजा करते हैं, उसी तरह से वो है। पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस है क्या होने वाला है, परेशान करके रख दिया इन सपनों ने। बताइए क्या हो सकता है। जय श्री राम, नमस्कार।